नमस्कार, मैं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त द अनवेल इंडिया। मैं अभी मौजूद हूँ दरभंगा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा जी है। हम उनसे बातचीत सबसे पहले तो मैम हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बिहार में कोई भी जीते, किसी की भी सरकार बने, बिहार के हित की बात हो जी, बिहार के पलायन पे बात हो, बिहार के मजदूरी पे बात हो, बिहार के मजदूर लोगों पर बात हो, शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो। हमारा बिहार अभी भी वहीं पे है। हमारा यहाँ के लोग, हमारे मजदूर भाई लोग आलू और परवल की तरह बोरे में भर भर के मजदूरी करने के लिए पंजाब, हरियाणा, मुंबई, सूरत कहाँ जाते हैं। और जब त्यौहार का मौसम होता है, जैसे कि आप ले लीजिए छठ पूजा, दुर्गा पूजा या ईद ले लीजिए, बकरीद ले लीजिए, वहाँ से लोग आलू प्याज की तरह ट्रेन में भर भर के लोग आते हैं। कितनों की तो वहाँ पे अदर स्टेट में मौत हो जाती है। और आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ के माध्यम से कि बिहार के मज़दूर लोगों के साथ, यहाँ के भाई लोगों के साथ अदर स्टेट में किस तरह से सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा जो है वो पलायन है। और हर बार कोई ना कोई सरकार इस पे आते हैं और बात करते हैं कि हम आएंगे तो बिहार से पलायन ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे तो शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े लोग आकर के मैनिफेस्टो जो जारी करते हैं अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने विधानसभा से या अपने अपने पार्टी से, वो मैनिफेस्टो में ही वो मुद्दा दब के रह जाती है। उस मैनिफेस्टो पे जितना मुद्दा होती है उस पर अगर 10% भी काम हो जाए तो जनता का तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि 15 साल 20 साल इनको भी देख लिए जी, नीतीश कुमार। हाँ, और उनको भी देख लिए थे पहले क्या काम किए हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी कि सरकार ऐसी बने जो लोगों की हित की बात करे। एक समय था कि कुछ दिन पहले की ही बात है, 6-7 महीना पहले की बात है, दरभंगा स्टेशन पे हम उतरे थे तो बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ था दरभंगा स्टेशन पे जी। और उस पे मोदी जी का बहुत बड़ा पोस्टर था, फोटो था जी। और उसमें लिखा हुआ था मोटा अक्षर में कि 80 करोड़ देशवासी अब रात को भूखा नहीं सोएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 80 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से नीचे। वो गरीब है जी, उसके पास खाने को कुछ नहीं है और आपके 5 केजी राशन पे वो जीवित है, निर्भर है। आप 5 केजी राशन नहीं देंगे तो 80 करोड़ देशवासी जो है सो भूखे सोएगा जी। ये आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, तभी आप बैनर लगवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये कितना गर्व से पोस्टर लगा रहे हैं। शर्म की बात है। ये दूसरा देश देखेगा तो क्या कहेगा। आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए हैं। 5 केजी राशन दे करके आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए। 5 केजी राशन दे करके आप जनता को एक बंधुआ मजदूर बना दिए हैं। 5 केजी राशन के लिए डीलर के यहाँ लाइन में लगना पड़ता है और आप उसी व्यक्ति के घर में रोजी रोजगार दे देंगे, शिक्षा हो जाएगा, रोजी रोजगार हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। वो खुद कमा करके 5 केजी राशन लाने के लिए कैपेबल हो जाएगा। मैम, क्या लगता है कि 20 साल से लगातार नीतीश कुमार जी बिहार की गद्दी पर हैं, तो इन बुनियादी मुद्दों पर वो काम नहीं किए हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता है, इसे भी हम झुठला नहीं सकते हैं जी। बिहार एक स्थिति में कहाँ था उससे आप अनुमान लगा लीजिए। और उस दलदल से अगर आज यहाँ पे खड़ा है तो वो विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का देन है जी। भले ही अब पता नहीं उनकी मजबूरियां ही सही, लेकिन शायद अब वो अपनी जो सोच बूझ से या अपनी समझदारी से जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुर्सी से डर लग रही हो कि अगर मैं अपने मन से काम करूंगा या अपने मन से चीज़ों को सामने लाऊंगा या बिहार के हित के लिए करूंगा तो कहीं ना कहीं कुर्सी हमारी डगमगा न जाए। तो ऐसा है, पता नहीं क्या ही उनके ऊपर प्रेशर है। अब तो वही का कहना ये कि वर्तमान में नीतीश कुमार खुलकर काम नहीं कर रहे जितना काम करना चाहिए। बिल्कुल, जो काम उन्होंने 5 साल 10 साल पहले किए थे जी, अगर उसी अनुकूल अभी काम किए रहते तो शायद, क्योंकि नीतीश कुमार जी से लोगों की बहुत उम्मीद थी। पढ़े तो मैम, SIR को लेकर आपकी क्या राय है? कल जो इलेक्शन कमीशन का जो बयान आया है
इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो बयान आया है बहुत ही शर्मिंदा करने वाला बयान है। ये हो गया महिला कार्ड खेलना। आप अपनी चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएँ तो महिला को लाके करे कर दो। सबसे इजी टारगेट होती है महिला जी। अगर आपको कहीं से कहीं बचना है तो महिला को लेके आके खड़े कर दो। अभी एक बात बताओ, ये इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि हम अपने बहन बेटी बहू का कैसे वीडियो साझा करें। करिए, बिल्कुल कीजिए, करना चाहिए। और हमें नहीं लगता है कि इससे हमारे देश के किसी भी महिलाओं को या बहन बेटियों को आपत्ति होगी या इस बात से कोई आपत्ति होगी। और हम बहनें देश के लिए इतनी अपनी प्राइवेसी का बलिदान दे सकते हैं। आप वीडियो साझा कर दीजिए। भाई, वोट देने के लिए गया था लोग, वोटिंग पे, पोलिंग बूथ पे वोट गिराने गया था। वहाँ पे कोई गलत काम नहीं हो रहा था या किसी की अश्लील वीडियो नहीं बन रही थी जी। इनको महिलाओं की वीडियो से डर नहीं है, उनकी प्राइवेसी से डर नहीं है। इलेक्शन कमीशन को महिलाओं की प्राइवेसी से डर नहीं है, उनको अपनी प्राइवेसी से डर है। उनको इस बात से डर है कि कहीं अगर वीडियो साझा कर देंगे तो बीजेपी का पत्ता साफ ना हो जाए, क्योंकि ये बीजेपी का एक अंग बन के काम कर रहे हैं। ये बीजेपी का बिकाऊ तंत्र बन के काम कर रहे हैं। जो बयान दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैम, राहुल गांधी कहीं ना कहीं SIR को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और विपक्ष में हमको लगता है विरोध नहीं कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहे हैं और वो भी पूरे डाटा के साथ सवाल कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन सही है जी, सही में सही वोट गिरा है, सही लोग वोट किए हैं, कहीं कोई किसी का नाम नहीं कटा है, कुछ नहीं हुआ है उल्टा सीधा, तो इलेक्शन कमीशन को वीडियो साझा करने में नानी याद क्यों आ रही है? कर दीजिए ना, दिक्कत क्यों है इस बात का? हमारा अधिकार है आपसे मांगना। अगर हमें किसी बूथ पे आपत्ति है कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे गलत वोट गिरा है तो हम डिमांड करेंगे, आपको वीडियो साझा करना पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है। तो आप मेरे अधिकार नहीं छीन सकते ना। मैम, बिहार सरकार एक तरफ बेरोजगारी भत्ता की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर विभाग में सीट खाली है, तो बेरोजगारी भत्ता की जगह बिहार सरकार बहाली क्यों नहीं निकाल देती है? इससे कहीं ना कहीं आम पब्लिक का भी फायदा होगा। बिल्कुल होगा। बेरोजगारी भत्ता आप देने का काम कर रहे हैं, आप बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का काम कीजिए जी। आप अभी राहुल गांधी तो सत्ता में नहीं थे, नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन बिहार में अभी वो नौकरी देने का काम किया ना, पहले आओ पहले पाओ जी। ये राहुल गांधी जी ने किया ना जी। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि जो सत्ता में नहीं है उन्होंने कुछ तो बेरोजगारी हटाई, कुछ लोगों को तो नौकरी दिया ला करके। अरे 10 से 1000 से हो, जिसकी जितनी एबिलिटी थी, क्वालिफिकेशन था, उस हिसाब से उनको नौकरी मिली है, उस हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी, कुछ तो आधार मिला। आप 5 kg राशन में लोगों को बांध के रखे हुए हैं और कहते हैं कि 80 करोड़ देशवासी, वो भी 5 किलो में 4 किलो ही मिलती है। तो हम जनता को कहना चाहेंगे, ये सरकार की गलती नहीं, जनता की गलती है। जनता क्या है कि 5 kg राशन पे निर्भर हो चुके हैं, उन्हें अपना अधिकार नहीं पता है। जब तक जनता अपने अधिकार के लिए खुद नहीं लड़ेंगे, खुद आगे नहीं आएंगे, तो कौन उनको ला करके देगा? जनता तो मैम कहते हैं कि हम अच्छा ही सोचकर वोट देते हैं। और अच्छा सोच के वोट कहाँ देते हैं? अब आप इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, वोटिंग होने से 2 दिन पहले छत्र में पैसा वितरण होता है जी। पहले जो कैंडिडेट आएगा टिकट लेकर के, वो पार्टी को 2-3 करोड़ रुपया दे के आएगा, टिकट लेके आएगा, वहाँ पैसा खर्च किया। फिर जब वोट देने की बारी आएगी, उससे 2 दिन पहले छत्र में पैसा वितरण होता है और हम जनता मिल करके 500-400 रुपया में बिकते हैं। अब जो कैंडिडेट जीतेगा तो जो पैसा लगाएगा तो वो अर्न करेगा कि नहीं करेगा? ये तो बिजनेस हो गया ना। आप जितना पूंजी लगाएंगे, 20 रुपया लगाइएगा तो आपका तो सोच यही रहेगा ना कि 40 रुपया अब आना चाहिए खाते में। तो जो 10 करोड़ रुपया खर्चा करेगा चुनाव में, तो ना चाहेगा कि अब हमारा भी करोड़ों नहीं, अब अरबों में भी हमारा इनकम होना शुरू हो जाए। तो आप कर कौन रहे हैं? हम आप कर रहे हैं ना। हम आप क्यों बिक रहे हैं? हम क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारे लिए खड़े हो, हमारे हक अधिकार की बात करें, हमारे क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति हो जो जनता के बीच की हो, जो जनता के लिए दिन रात लड़ता हो, खड़ा हो, हमारे हक की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति को तो कोई नहीं पूछता। आप भी वैसे ही लोग को चिनते हैं,
जो छाप कौन सा है, हाथ छाप है या कमल छाप है या लालटेन छाप है, कैंडिडेट कौन है पता नहीं, वो छोड़ दीजिए। वो क्रिमिनल भी है, 10 मर्डर भी किया है तो चलेगा, वो बिजनेसमैन भी है तो चलेगा, ऊपर से लैंड करके आ गया छत्र में टिकट लेके तो भी चलेगा। तो छाप कौन सा है? छाप पे वोट दिया जाता है, छाप पे वोट दिया जाता है, जात पे वोट दिया जाता है, तो आपका विकास कैसे होगा, कैसे होगा? तो आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे, अपने अधिकार, अपने वोट का अधिकार नहीं समझेंगे। आप एक डीएम होता है जो यूपीएससी क्रैक करके आता है जी। एक जिला को संभालने के लिए यूपीएससी का एग्जाम दे के आना पड़ता है, तब डीएम बनते हैं, तब आईपीएस बनते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र, आपके बिहार के विकास के लिए आप अपना दायित्व जिसके ऊपर सौंपते हैं, जो आपके घर के, आपके बच्चे के, आपके भविष्य के बारे में सोचेगा, वो ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जिसका कोई जन अधिकार नहीं होता, कोई जन आधार नहीं होता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो कैसा व्यक्ति है, शिक्षित है कि नहीं है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा व्यक्ति है, इसका जांच पड़ताल करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो चुनाव आयोग को तय करना चाहिए ना कि चुनाव आयोग नहीं, देखिए चुनाव ये हमारा अधिकार है, कोई इलेक्शन लड़ सकता है जी। लेकिन इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, तो जनता तो डिसाइड करेगी ना कि हम इस व्यक्ति को वोट दें कि हम इस व्यक्ति को वोट दें। हम पढ़े लिखे को वोट दें जो जिससे अपना अधिकार पता हो, जो जा करके हमारे हक की लड़ाई लड़ सके, हमारे हक के लिए सदन में आवाज़ उठा सके जी। आप वैसे व्यक्ति को क्यों नहीं चुनते हैं? जो आपके बीच का आदमी हो, जो आपके बीच से खड़ा होता हो, तब तो आप सिंबल पे भागते हैं, तब तो आप ये देखते हैं कि कौन से पार्टी से आए हैं, ये नहीं देखते हैं कि कितने दिन से आपके क्षेत्र में खड़ा है जी। वो लैंडिंग करके ही क्यों ना आया हो, लेकिन आप उसको वोट देने के लिए चले जाते हैं। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि बिहार का विकास होना चाहिए, और अभी नया नया जन स्वराज जो अभी बिहार में बहुत अपर लेवल पे काम कर रही है, उनकी टीम बहुत काम करी है मजबूती से, और प्रशांत किशोर जी की जो सोच है अभी तक की, वो बहुत अच्छा है बिहार के भविष्य के लिए। और अगर ऐसा तो नहीं मैम कहीं आप प्रशांत किशोर के साथ अंदरूनी जुड़े हो? अंदरूनी जुड़ने की बात नहीं है, प्रशांत किशोर जी की विचारधाराएं अच्छी है। अभी तो सत्ता में नहीं है, अभी तो जिस तरह से वो आ रहे हैं क्षेत्र में और बिहार की भविष्य की बात कर रहे हैं, बिहार की बदलाव की बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, मजदूरी पे बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए। आपने सबको मौका दिया, तो एक बार देखिए इनको भी मौका दे करके। अब इनको नहीं नया विकल्प इसलिए मिलना चाहिए जन स्वराज को, एक बार नया आना चाहिए, क्योंकि थाली जो है तो ना, आप एक ही बार जो खाना खाते रहिएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो कभी कभी खाना चेंज भी करना चाहिए। तो इस बार खाना बदलिए, देखिए क्या होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जन स्वराज को ही वोट दीजिए, अगर आपको उनकी विचारधारा सही लगती है, लगता है कि प्रशांत किशोर जी हम लोगों के हक की बात कर रहे हैं, सबको मौका दिए, तो एक बार मौका दे के देखते हैं हम लोग भी फिर क्या कर रहे हैं ये। लेकिन अगर सही में जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उस पर अगर वो काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिहार बदलाव की बात होनी चाहिए, हम लोग तो यही चाहते हैं कि बिहार हमारा अपर लेवल पे हो। सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्रैक करने वाला जो स्टेट है हमारा बिहार है, सबसे ज़्यादा मजदूर हमारे बिहार के लोग ही बन के जाते हैं अदर स्टेट में, और तो अगर सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्रैक हमारे बिहार के लोग करते हैं, फिर हमारे बिहार के लोगों को इतना गाली क्यों सुनना पड़ रहा है? हमारे बिहार के सरकार इस पे क्यों नहीं काम करती है? हमारे बिहार के मजदूर को अदर स्टेट में सौतेला व्यवहार किया जाता है उसके साथ, इस पे हमारे बिहार सरकार क्यों नहीं बात करती हैं? अभी हिंदी बोलने वालों को किस तरह से आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में वहाँ के नेता किस तरह से गाली दे रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और वहाँ के लोग हिंदी बोलने वाले को टारगेट कर करके मार रहे हैं। हमारे बिहार के नेता क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए आपके नेता? बिल्कुल आप उसका सिस्टम कर दीजिए ना कि पलायन ना होना पड़े, पलायन रुके, हमारे बिहार के मजदूर भाई को यहीं पे रोजगार मिले। जो 10,000 कमाने के लिए अदर स्टेट जाएगा, अगर 10,000 की रोजी रोजगार हमारे बिहार में मिल जाएगा तो परिवार के साथ रह करके कमाएगा, खुशी से अपने परिवार के साथ रहेगा, त्योहार मनाएगा, आलू परवल की तरह भर भर के ट्रेन में सफ़र तो नहीं करना पड़ेगा, जान तो नहीं गंवाना पड़ेगा। अदर स्टेट में हमारे भाई लोगों की, हमारे मजदूर भाई लोगों की जान चली जाती है, कम से कम परिवार के साथ तो रहेगा ना, उसकी खुशी के बारे में तो सोचिए।